नोज़ ब्लीडिंग या नक्सीर फूटना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो यूजुअली हर एज ग्रुप में आ जाती है, पर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम बच्चों में पाई जाती है और यूजुअली ये प्रॉब्लम गर्मी के दिनों में अराइज होती है। तो हेलो माय हैप्पी सोल्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट और हीलर हूँ। वैसे तो नोज़ ब्लीडिंग नाक के छिलने की वजह से या चोट लगने की वजह से भी हो सकती है, पर जिसे हम नक्सीर फूटना कहते हैं वो नोज़ ब्लीडिंग यूजुअली बॉडी का टेम्परेचर हाई होने की वजह से हो जाती है या फिर ड्राई और वार्म एयर की वजह से होती है। अब ये जान लेते हैं कि सुजोग थेरेपी नोज़ ब्लीडिंग में क्या कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं, सुजोग थेरेपी में इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पर छोटे का मतलब ये नहीं है कि ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, ये हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। विद इन सेकेंड्स आपको ये रिजल्ट देता है नोज़ ब्लीडिंग में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम क्यों और वेट करें, चलिए इस ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। नोज़ पॉइंट हाथ में उतना ही ढूंढना आसान है जितना आपको अपनी नोज़ फेस पर ढूंढना। अब आप अपना फेस चेक करिए, फेस के बिल्कुल सेंटर में नोज़ है। इसी तरीके से हाथ की उंगली के भी सेंटर में नोज़ पॉइंट है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फेस के अंदर हमारी नोज़ सबसे ज़्यादा आगे की तरफ निकली हुई है, उठी हुई है। इसी तरीके से हाथ के अंदर भी जो नोज़ पॉइंट है वो बहुत प्रोमिनेंट है और उठा हुआ है। चलिए मैं आपको हाथ पर करके बताती हूँ। इंडेक्स फिंगर के ऊपर इस अपर पोर्शन पे मैंने ये नोज़ पॉइंट मार्क करा है। इसी तरीके से ये नोज़ पॉइंट सारी फिंगर्स में दोनों हाथों में अवेलेबल है। आपको इस नोज़ पॉइंट के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है। मेरे पास ये जिमी है, आपके पास अगर ये जिमी अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी ऐसी चीज़ से मसाज कर सकते हैं जिससे स्किन हर्ट ना हो। जैसे आप टूथपिक की बैक साइड ले सकते हैं, कोई चॉपस्टिक ले सकते हैं, या कोई भी ऐसी पिन ले सकते हैं जिसका एज जो है वो शार्प ना हो और स्किन आपकी छिले ना। तो करना क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। इस नोज़ पॉइंट पर प्रेस करके हमको एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है। ये ध्यान रहे, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मसाज की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मसाज करनी है। इस पॉइंट पर थोड़ा सा करते टाइम पेन आएगा, बट नथिंग टू वरी। विद इन सेकेंड्स जब आप इसको मसाज कर रहे होंगे आप देखेंगे इसकी नोज़ ब्लीडिंग कम होने लग जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी। इस मसाज को आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक नोज़ ब्लीडिंग बिल्कुल बंद ना हो जाए। सो कंटिन्यूअसली इसको मसाज करना है। आप चाहें तो एक फिंगर के बाद दूसरी फिंगर या तीसरी फिंगर का भी यूज कर सकते हैं। तो बस प्रेस एंड डू एंटी क्लॉकवाइज मसाज। मसाज के बाद आप 3 कलर्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप डार्क ब्लू कलर, ब्राउन या ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं। याद रहे सिर्फ यही 3 कलर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 3 में से जो भी आपके पास फर्स्टली अवेलेबल हो आप उस कलर का यूज करिए। तीनों को एक साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। पर फर्स्ट स्टेप में आप सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। जब ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाएगी उसके बाद आप कलर एप्लीकेशन करेंगे। तो मैंने आपको तीनों कलर्स बता ही दिए हैं। मसाज और कलर एप्लीकेशन के बाद ये एक मूंग की दाल का दाना मैंने पेपर टेप पे चिपकाया है। ये साबुत मूंग की दाल है, इसका वाइट डॉट ऊपर है, यानी वो स्किन को टच करेगा। इस तरीके से आप साबुत मूंग की दाल का दाना अपने नोज पॉइंट पर फिक्स कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा उंगलियों का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको बार बार आपको प्रेस करना है और बिल्कुल भी गीला नहीं करना है। मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 12 आवर्स सीट को हाथ पर रखना है और आप 6 to 12 आवर्स के बीच में भी सीट को निकाल सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे कोशिश करनी है कि जब बाहर लू चल रही है या बहुत धूप और गर्मी है उस टाइम पर हम बाहर ना निकलें। थोड़ा सा अपना टाइम शेड्यूल उस हिसाब से एडजस्ट करें। दूसरी चीज़, खाने पीने में हमें ऐसी चीज़ों का इंटेक करना है जिनकी तासीर गर्म ना हो, जो पेट में जाके ज़्यादा गर्मी ना करें। बस अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो पहली बात तो नोज़ ब्लीडिंग होगी नहीं, और हुई भी तो ये इजी सा आसान 1 स्टेप ट्रीटमेंट आपके पास अवेलेबल है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक भी पहुंचाइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @sujok_therapist_प्रीति। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में।